श्री राम कहते हैं कि रिश्तों को कामयाब बनाए रखने के लिए प्यार, एक दूसरे की कद्र, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बहुत जरूरी है। इस मतलबी दुनिया में कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। किसी के इतना करीब भी मत जाओ कि उसके जाने से आप खुद के करीब ना रहो। माँ हम सबके जीवन का एक ऐसा फूल है जो हो तो जिंदगी खिल जाए, और ना हो तो जिंदगी का खिला हुआ फूल भी मुरझा जाए। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सीख देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अकेले ही गुजरती है जिंदगी, लोग तसल्लियां तो देते हैं पर साथ नहीं। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, और आपके चुप रहने की वजह। जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो या अहम से या फिर वहम से। प्रशंसा चाहे कितनी कर लो, अपमान सोच समझ कर ही करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अक्सर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदार को खुद पता नहीं होता अगला दृश्य क्या है। रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप के रखना चाहिए। फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा, और ज्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। जीवन में कभी भी मुसीबतें आए तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का रह जाता है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। छोटी छोटी बातों पर वही लोग गुस्सा करते हैं जिन्हें हमारी फिक्र होती है। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से की जाए, दूसरों से नहीं। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। मुसीबतें आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। किसी ने सच ही कहा है, वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। सच्चे व्यक्ति को खुद पे घमंड तभी होता है जब सच्चाई के साथ अड़िग होकर खड़ा होता है। माचिस किसी दूसरी चीज को जलने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, ये दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। भरोसा जितना कीमती है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों को आईना बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। रिश्तों को बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं अच्छाइयां देखें। समय उनका इंतजार करता है जो उसका इस्तेमाल करना जानता है। सच तो हम बहुत पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। अनुचित बनो, क्योंकि उचित और सकारात्मक उन चीजों को हासिल नहीं कर सकते जो दुनिया को बदल सकती है। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज अनंत होती है। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। इंतजार मत करो, जिंदगी तुम्हें उतना भगाएगी जितना तेज तुम सोच सकते हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, एक दिन बदल ही जाएगी। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से अच्छा कोई शुभचिंतक नहीं। श्री राम कहते हैं कि जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा।
झोंक दिया हुनर को मेहनत की भट्टी में, कुछ तो काबिल जरूर बनेंगे। घर बड़ा हो या छोटा ये मायने नहीं रखता, उस घर में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान कितना है ये मायने रखता है। घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते ना खुद की खुशी, खुद के सपने तक भूलने पड़ते हैं। अपनी वाणी को शुद्ध रखिए, संस्कारों की ये पहली अमानत होती है। श्री राम कहते हैं कि अगर सब्र करेगा तो पाएगा, गुरूर करेगा तो गवाएगा। जीवन में खुश रहने के लिए एक ही मंत्र है, राधे राधे। इसका चिंतन करो और चिंता करना छोड़ दो। व्यक्ति का नजरिया और बात करने का तरीका बताता है कि उसे संस्कार कैसे मिले हैं। कपड़े तो ब्रांडेड खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलते। भरोसा स्टिकर जैसा होता है, दोबारा पहले जैसे नहीं लगता। जीवन को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखें और जिंदगी जीने के लिए हमेशा आगे देखें। सफलता की फसल काटने के लिए मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना पड़ता है। वक्त और प्यार दोनों जिंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। कहने को बहुत सी बातें होती हैं, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। आज के समय की यही सच्चाई है। जरूरतें तय करती है कि बोलने का ढंग कितनी देर तक मीठा रखना है। जब पीड़ा और कष्टकारी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना इंसान समझदार हो गया है। माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें अहम ना हो। दिल साफ रखो और सबको माफ करो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। हर इंसान के साथ इतनी खूबसूरती से रिश्ता निभाओ कि लोग आपको खोने से डरे, आप लोगों को खोने से नहीं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित नहीं होता, उसे कुदरत के नियम अनुसार भुगतना पड़ता है। 4 दिन के प्यार के लिए 40 साल के माँ बाप को छोड़ देना बिल्कुल ही अनुचित है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करे किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ही मत करें। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। जो 2 पल में बदल जाते हैं वे विचार नहीं वहम कहलाते हैं। जिस प्रकार पेट्रोल के बिना गाड़ी अधूरी है, उसी प्रकार संस्कार के बिना जिंदगी कहां पूरी है। जिंदगी में कभी किसी के लिए बदलना मत, वरना उनके ना रहने पर तुम्हें जीवन में बहुत तकलीफ होगी। 2 भाई होते हैं, उसमें से एक नशीली दवाओं का आदी था और अपने परिवार के लोगों को अक्सर पीटा करता था, जबकि दूसरा काफी सफल व्यापारी था। वह समाज में सम्मानित था और उसका एक अच्छा परिवार था। एक ही माँ बाप द्वारा पाले गए, एक ही माहौल में पले 2 भाई एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो गए। पहले भाई से पूछा गया कि आप ये सब क्यों करते हैं? आप नशीली दवाओं के आदी शराबी हैं, अपने परिवार के लोगों को पीटते हैं, आपको ये सब करने की प्रेरणा कहां से मिलती है? उसने जवाब दिया, मेरे पिता से। वो नशीली दवाओं के आदी थे, शराबी थे और अपने परिवार के लोगों को हर दिन पीटा करते थे। तो फिर आप मुझसे क्या बनने की उम्मीद करते हैं? उन्हीं वजहों से मैं ऐसा इंसान बन गया हूं। जब दूसरे भाई से पूछा गया, आप सारे सही काम क्यों करते हैं, तो आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? और जरा सोचिए उसने क्या कहा, मैं जब छोटा था तो अपने पिताजी को शराब के नशे में धुत और सारे गलत काम करते हुए देखा करता था। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मुझे उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। दोनों भाई एक ही स्रोत से प्रेरणा हासिल कर रहे थे, लेकिन एक ने इसका इस्तेमाल सही ढंग से किया और दूसरा गलत ढंग से कर रहा था। गलत ढंग की प्रेरणा इंसान को आसान रास्ता अपनाने की इच्छा पैदा करती है, लेकिन अंत में वह रास्ता ज्यादा मुश्किल साबित होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।